नमस्कार, स्वागत है आपके एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में बीते दिनों यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा को लेकर काफी बवाल मचा, क्योंकि खालिद मलिक नाम के एक युवक ने इस परीक्षा के 3 पन्नों को लीक किया और उसके बाद साजिशन उसकी बहन साबिया को ये पेपर भेजा गया। उसने एक प्रोफेसर को भेजा और इस तरीके से परीक्षा को लीक कर बलि चढ़ा दी गई। हालांकि विवाद हुआ, सड़कों पर छात्र उतरे, धामी सरकार को चुनौती दी गई, क्योंकि इस आंदोलन के जरिए, इस बवाल के जरिए कई राजनीतिक दलों ने माहौल को गरमाने का काम किया। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार मुस्तैदी के साथ तुरंत खड़ी हुई। न सिर्फ इस खालिद मलिक को गिरफ्तार किया गया, इसकी बहन साबिया को अरेस्ट किया गया, इनसे पूछताछ की गई, बल्कि इस मामले में जांच टीम भी गठित कर दी गई। अब ऐसे में जांच टीम के जरिए यह रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर अब फैसला लिया गया, यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया। धामी सरकार ने यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। 3 महीने के अंदर यूके ट्रिपल एससी की दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। जांच के लिए गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। उसके बाद पूरे विचार मंथन के बाद धामी सरकार की तरफ से इस परीक्षा को रद्द किया गया। रिपोर्ट को देखते ही यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा रद्द करने का फैसला धामी सरकार ने तुरंत सुना दिया। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी, जिसमें करीब 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब भविष्य के साथ खिलवाड़ जिहाद कर किया गया। यूके ट्रिपल एससी ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है और छात्रों के लिए राहत की खबर यह है कि 3 महीने के अंदर दोबारा इस परीक्षा को लेकर ऐलान किया जाएगा। आयोग की ओर से कहा गया है कि अन्य परीक्षाओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बाकी परीक्षा होनी है उसको लेकर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर लीक मामले में पुलिस ने खालिद मलिक, उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया था और आपको याद होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले को नकल जिहाद करार दिया गया था। क्योंकि साजिशन जिस तरीके से खालिद मलिक गिरफ्तार होता है, उसकी बहन साबिया गिरफ्तार होती है और इसकी कड़ियां कुछ विरोधी तत्वों से जुड़ जाती हैं और इस मामले को भुनाने की कोशिश लगातार की जाती है। कुछ चंद विरोधी लोग इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा, सोनम वांगचुक का जो करीबी है वो इस प्रदर्शन में शामिल होकर जहर उगलता हुआ नजर आता है। यहां तक कि कांग्रेस के चंद नेता इस परीक्षा को लेकर भुनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी तक इस मामले में कूद आते हैं और ये कहते हैं कि वो जो अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा को लेकर हुआ है वो उनके साथ खड़े हुए हैं। मतलब राजनीतिक रंग इस पूरे मामले को देने की कोशिश की जाती है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ कर दिया जाता है कि ऐसा भी कोई शख्स पाएगा जो इस पेपर लीक मामले से जुड़ा था या किसी ने भी हल्की सी भी साजिश रची, उसको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और जिस तरीके से इस मामले में खालिद मलिक को गिरफ्तार किया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उसके तुरंत बाद इसे नकल जिहाद करार दिया कि कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की पूरी प्लानिंग के तहत कोशिश की गई। क्योंकि खुलासा यह हो रहा था, जो खालिद मलिक आरोपी है उसने अपने सेंटर की पहले रेकी के बाद मोबाइल किसी तरह दीवार फांदकर वो अंदर छुपा कर आया और जिस दिन पेपर था उस दिन जाकर उसने अपने किसी चालाकी के जरिए वो मोबाइल अपने पास रखा, फोटो खींची और बाहर उस फोटो को लीक कर दिया। अब इस मामले में ताबड़तोड़ तरीके से धामी सरकार, पुलिस की तरफ से एक्शन शुरू होता है, जांच टीम गठित की जाती है, सीबीआई जांच के लिए भी इस मामले को आगे बढ़ा दिया जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद उन अभ्यर्थियों के पास जो प्रदर्शन कर रहे थे पहुंचते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, इस मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार इस मामले में बिल्कुल भी कहीं भी किसी मोड़ पर भी लापरवाही नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये जो काम हुआ है वो न सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि सरकार को भी चुनौती देने की कोशिश जिन लोगों के जरिए की गई है उन पर भी कमर तोड़ प्रहार होगा। उस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को लेकर कैसे चेतावनी दी थी, क्या कुछ कहा था, वो भी आपको सुनवाते हैं। नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है।
आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। इसके अलावा हम राज्य में भ्रष्टाचार को तो सुना आपने, सीएम पुष्कर सिंह धामी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि एक भी नकल जिहादी को और नकल माफिया को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में ये पूरे मामले को अंजाम देते हुए जांच टीम गठित की गई और जांच टीम ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसके आधार पर फैसला लिया गया है इस परीक्षा को रद्द करने का। 3 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। जांच के लिए गठित एकल सदस्य जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सारी चीजें ओपन कर दी हैं। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा करवाई थी, जिसमें आपको हमने बताया कि 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यूके ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी खुद कर दिए हैं। आयोग की ओर से यह कहा गया है कि अन्य परीक्षाओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। जांच के लिए गठित एकल सदस्य जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद आज प्रदेश की ओर से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। पेपर लीक मामले के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदेश के युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस धरना प्रदर्शन को उकसाने की तमाम कोशिशें पूरी तरीके से की गई। राहुल गांधी तो जेनजी वाला जिन भी उत्तराखंड में लेकर सामने आ गए। जिस तरीके से नेपाल में जेनजी का जिन बाहर निकला, नेपाल में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, उसी मामले को यहां भुनाने के लिए राहुल गांधी ने जेनजी वर्ड का इस्तेमाल कर उत्तराखंड के इस प्रदर्शन को भी भुनाने की कोशिश की थी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनसे जाकर खुद मुलाकात की, उन्हें समझाया और उसके बाद उन लोगों को भी जवाब दिया जो इस पर राजनीति कर माहौल को उत्तराखंड को जलाने की, उत्तराखंड में साजिशन बवाल करवाने के फिराक में जुटे हुए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के बीच उनकी मांगों को सुना, कार्रवाई का आश्वासन दिया। युवाओं ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। मामले में कार्रवाई के लिए युवाओं ने सरकार को 10 दिन का समय दिया था, जिसकी मियाद पूरी हो रही थी, लेकिन उससे पहले जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला कर लिया। परीक्षा में हरिद्वार के केंद्र से पेपर के 3 पेज मोबाइल के माध्यम से इस खालिद मलिक के जरिए बाहर किए गए थे। परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया में वायरल ये पेपर हो गए थे। मामले में छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने खुद आंदोलन स्तर पर पहुंचकर सीबीआई जांच की घोषणा की थी। सीएम धामी ने मामले में एसआईटी गठन के बाद ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी की अध्यक्षता वाले एकल सदस्य जांच आयोग का गठन किया था। जांच आयोग ने सभी जगह हुए जनसंवाद के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार परीक्षा रद्द करने का सरकार ने फैसला किया है। उधर बीजेपी विधायक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से मिलकर परीक्षा को छात्र हित में रद्द करने और दोबारा कराने की मांग की थी। तो सभी छात्रों की मांग को सुनते हुए, सभी छात्रों की बातों को सुनते हुए पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला UKSSC परीक्षा को लेकर कर लिया गया है। परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है। 3 महीने के अंदर एक बड़ा ऐलान होगा परीक्षा को लेकर और इस बार सख्ती जो है वो ज्यादा दिखाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर की रेकी की गई, जिस तरीके से पेपर प्लान की पूरी कोशिश की गई, जैसे विरोधियों ने इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की गई, वैसे अब कोई मौका किसी को नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।